इसलिए ऐसा हुआ ना भगवान आधिकारिक जो देवता ये लोगों का जो अहंकार इसको नष्ट करने के लिए चूर्ण करने के लिए यही इसलिए अहंकार विमूल आत्मा कर्ताहम इति मन्यते। इसका व्याख्या ना करने से बहुत कुछ कमी हो जाता है, इसीलिए पढ़ने भी पड़ता है, टाइम भी पड़ता है। श्री शुकोवाच, सुखदेव ने बोला भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संहिता अवश्य निवसान गोपा इंद्रजाल कृतोत्तमा। भगवान श्री कृष्ण बलदेव का साथ ब्रज में निवास करने वक्त क्या हुआ, इंद्र यज्ञ को बंद करके गोवर्धन यज्ञ प्रवर्तन इसको बंद कर जब देखा गोपों ने आधिकारिक देवता को पूजन, जब भी ये भी कृष्णों का ही है। गीता में बताया जे पुण्य देवता पुत्र जजन्ते सब स्वयं में क्या तेओ की माम एव पुण्य से वो भी हमको ही पूजन करते हैं, लेकिन जजन्ते अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं अविधि पूर्वक, इसलिए इनको निवार तब भिद्गो भी भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन वस्त्रयावनतो तीर्थम धारण नंदो पुरो गमं
अंतर्यामी सर्वशक्ति भगवान, सर्वात्मा मतलब सर्वांतर्यामी, सर्वदर्शन, सर्वशक्ति। इंद्र यज्ञ का बारे में जानते हुए भी बड़ा विनम्र का साथ नंदो पुरवो मान अर्थात नंद प्रधान और जो वृद्ध गोप था ये लोगों से पूछा। क्या पूछा? उद्धतान मेरे पिता कोयम संभ्रमों का उपागतो किम फलम कस्सो बुद्धेश केनुवा सत्थते मत। हे पिता, आप लोगों का यही जो उद्योग किस कारण के लिए, अगर यदि यज्ञ के लिए हो, ये कौन सा यज्ञ है? उस यज्ञ का क्या फल है? उस यज्ञ का देवता कौन है? और कौन सा द्रव्यों से यह यज्ञ होता है? ये मेरा पास कृपा वर्णन कीजिए। एक ब्रूहि महान काम मध्यम शस्त्रु सभी पिता नही गुप्तम विशालम कृतम सर्वात्मनाम यह वस्तः पर दृष्टि नाम मित्रो विदिशाम। तो कहा मेरा जानने के लिए बड़ा ही इच्छा होता है। ओके हे पिता, मैं सुनने की भी इच्छा करता हूँ। मेरा पास सब कुछ बताइए। उस वक्त भी जब देखा कि नंद आदि गोपों ने मौन है, तब बोला जो लोग सब का समान दृष्टि देखते हैं, आत्मदृष्टि संपन्न है, जिनको अपना पराया भेद नहीं है, जिनमें मैत्री औदासीन्य विद्या स्वभाव रहित है, स्मार्टिक जो साधु है, ये कोई भी काम गोपन करते हैं। इसलिए आप लोगों का ये गोपन करना ठीक नहीं। अगर सवाल हो, तुम तो बच्चा हो, तुम्हारा ऐसा प्रश्न का क्या जरूरत है कि हमारा इस विषय में बड़ा अभिलाष है। जिसलिए श्रवणा इच्छुक है, इसीलिए यहां गोपन ना करने साधुओं का काम है, क्योंकि सबको बराबर नहीं। उदासीनो परिवर्त बच्चों आत्म जो लोग भेद दृष्टि संपन्न, वो लोग क्या करते हैं? उदासीन को शत्रु जैसे वर्जन करते हैं। इस उनका पास मंत्रादि गोपन रहते हैं। तब भी तो लोग सूरी जिनका आत्मतुल्य विश्वास रखते हैं, इसलिए आप हम लोग क्यों मैं बोल दे, इसलिए हमारा
उदासीन को पढ़ना। अब मैं तो उदासीन नहीं हूं, मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूं। ज्ञाता ज्ञातो कर्मणि जनो मनुति स्थिति विदुष कर्म सिद्धि तथा नावी विषो भवेत्। जगत में जो लोग है, ये कोई क्रिया का फल भी सब कुछ जानकर ही शुरू करती है, और कोई है जो ना जानकर भी कर्मों का अनुष्ठान करती है। जो लोग जानकारी करके कर्म करते हैं, उनका जैसे सुष्ठु भाव से संपन्न होता है। जो लोग नहीं जानकर करते हैं, उसका ऐसा होता है। इसीलिए आप लोगों का गतानुगतिक मार्ग में काम करने का ठीक नहीं है। इसीलिए सुविध विचार से एक कर्म का विषय क्या करना, अपना वस्तु के साथ विचार करके करना। इसका साथ विचार करना, जो बुद्धिमान, जो अभिज्ञ, इसका विचार करके करना ठीक है। गतानुगतिक मतलब जो हो के आ रहा है वैसे। हमारा पुरी महाराज एक उदाहरण देते थे। एक किसी का घर में शादी का वक्त है, तो उसका सास में एक बिल्ली था, काला बिल्ली। तो काला बिल्ली को टोकरी में बंद करके ऊपर में सिल बट्टा लगा दिया, जैसे भाग ना सके, क्योंकि घर में बहुत दूध दही का कारोबार है, ये बिल्ली मूंग देगा। उसका बाद ये सास चले गई। अभी बहू जो सास, ये भी सास बन गई। इनका घर में भी ऐसा ही शादी है, तो उन्होंने भी क्या कहती है, ये क्या क्या चीज लेना, उसमें बोले काली बिल्ली चाहिए। काली बिल्ली का क्या काम है, मैंने देखा है, मेरे सास में रखते थे इसको। ये होता है गतानुगतिक, ऐसा नहीं। तत्र तावत् क्रिया योगो तावत् विचारी अथवा लोक विवाह स्तन में पृच्छत साहु अन्नदा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोगों का जो क्रिया ये कोई शास्त्रों मुताबिक है अथवा लौकिक आचार से एक क्रिया है। ये युक्ति का साथ मुझे पता है। युक्ति किसका होता है, एक शास्त्रों से प्रमाण देना, एक प्रमाण। और युक्ति होता है जिसका कोई खंडन ना कर सके, इसलिए युक्ति देने पड़ता है। हमारा गुरु जी थोड़े प्रमाण कोई एक प्रमाण, एक युक्ति, इस कारण से ऐसा श्री नंदोवास, तब नंद महाराज ने कहा, पर्जन्य
भगवान इंद्र मेघास्त्रसा देवी वसंत भूतान प्रियम जीवनम मया। ये भगवान इंद्रदेव पर्जन्य में मेघ और कोई मेघ समूह उनका प्रिय मूर्ति किसका? इंद्र का। कोई मेघी वो जंगम भूत का सृष्टि करने के लिए जब वे लोग गर्मी में मृतप्राय हो जाता, मुर्दा जैसे हो जाता, तब क्या करते हैं? भारी बरसती है। तो भारी बरसने से वो ताजा हो जाती है। तम कातो वयोमन्नेचो बागुचाम पोती विस्तरा द्रव्य स्वाति एतसा सिद्ध जजन्ति कर्तुभीर नरा। हे वत्स, हम लोग और जो सब लोग है, जो मानव है, कोई मेघ का अधिपति जो इंद्र के और उनका दृष्टि से ये जो अनाज प्रकरण ध्यान गेहूं सब पैदावार होता है, इसलिए उसी से इनको आराधना करना। गच्छेषोनु उपजीवन की त्रिवर्गो भवेत् पुंसा पुरुषकारण वज्रनो फलभावना। उनका यज्ञ से, यज्ञ का जो अवशेष, उससे ही लोग जीवन धारण, अर्थात इंद्र पूजन करने का बाद जो अवशेष रहते हैं उसे लोग जीवन धारण करते हैं। और त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम एक प्राप्त करने का लिए समर्थ। अगर स्वाद हो, ये कृषि आदि एक तो जीव का बचने के लिए उपाय है। तो कोई मेघ ही कृषि कर्म का और उत्पादन में साथ देता है। जो एवं विसृजित पारंपर्यावधन नरो काम देशा बड़ा लोग सौ कोई नापनोती सो हम। अगर कोई व्यक्ति इच्छा से, विद्वेष से, भय से, लोभ से, एक जो कुल परंपरा हमारा वंश परंपरा में जो धर्म आ रहा है, इसको जो त्याग देता है, ये कभी मंगल करता है। ये नंद महाराज उत्तर दिया। तब श्री सुवाच, सुखदेव ने कहा, वचो निशं मनम तथा नेशं व्रजोपशम इंद्राय मन्मयन वितरं प्राप्ते समा। सुखदेव ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज और जो
ब्रजवास, जैसे उपान ब्रजेंद्र, ऐसा जो ब्रजवासी था, वो लोग उनका इस प्रकार वाक्य श्रवण करें, इंद्र का क्रोध पैदा करने के लिए नंद महाराज को कहने लगे। श्री भगवान कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यैव प्रलीयते शुभं भोगं फलक्षेमं कर्मण्यैव अभिपद्यते। कृष्ण क्या उत्तर दिया? हे पिता, इहोलोक में जो जीव कर्मवश से जन्म करता है, जैसा कर्म करता है ऐसे ही जन्म करता है। पहले जन्म का कारण कर्म और मृत्यु भी ऐसे ही, और सुख दुख भी ऐसे ही। कोई व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे सकता, दुख भी नहीं दे सकता, कर्म ही उनका सुख दुख का कारण है। ऐसा कि भय का ये सब कर्म से आता है। अस्ति चेदिश्वरो क्वचित् फलयुक्तं न कर्म कर्तरं भजते सोऽपि न च कर्तुं प्रवृहि स। जब भी दूसरी को कर्मफल दाता एक ईश्वरी है, तब भी उन्होंने कर्म आदि कोई वस्तु को अवलंबन करके फल दान। यदि ऐसा ना करे पहले भगवान का निरपेक्षता ना करेगा। इसीलिए जो लोग कर्म नहीं करते हैं इनको तो भगवान फल देता नहीं। ये सब तो देखा जाता नहीं, ये कभी दिया ऐसा बोला। किमिन्द्रिय देहं भूतानं स्वस्व कर्मानुवृत्तिना ओनिशेन नथा स्वभावो भीतम विराम। इस जगत में जीव मात्र ही कर्म अनुवर्ती जैसा जैसा कर्म करता है उनको ऐसा ही प्रतीत होता है। इसलिए प्राप्तों कर्म को कोई टाल नहीं सकता, उन्नत नहीं कर सकता। इसलिए इंद्र का क्या प्रयोजन? जब प्राप्तों कर्म ही कहा नहीं जाता तो इंद्र से हमारा क्या मतलब? इसलिए देखा जाता है जैसे गंधा राइनोसोरस, उनका बच्चा होने का साथ मां को छोड़कर बच्चा भाग गया। एक दिन का बाद मां अगर कोई गंधा राइनोसोरस बच्चा को प्यार से चाटे उनको खाल उतार जाएगा। एक दिन बाद आ जाएगा तो इतना उसमें शब्द होता है, होता है तो गोली से नहीं बोल सकता। इसलिए पहले जमाना में जो लोग लड़ाई करता था
वो एक हाथ में ढाल, एक हाथ में तलवार गिरना, उससे बचाना, इससे मरना। गोली भी उससे भेद नहीं कर सकती, उसका इतना तेज प्राप्ति है। लेकिन पहले में जो मां उसको काट दे, वो उतार दे, इसलिए भाग के चले जाते। क्यों जाता? किसने शिक्षा दिया? तो परमानुसार उसका ऐसे ही गो को बच्चा को बोलने पड़ता है माता का स्तन पियो, वो तो पी लेते हैं। इसी मां भी अपना कर्मों को केवल टाल नहीं सकता, स्वभाव तो जन स्वभाव अनुवर्तते स्वभाव स्विदम सर्वम सदेवा सुरो मानुषम। जीव मात्र ही स्वभाव का वही और उसी अनुसार ही चलता है। से मनुष्य में देव असुर सभी इस निखिल ब्रह्मांड उसी में अवस्थित है। की कर्मणा शत्रु मित्र दासीन कर्मैव गुरु ईश्वर। जीव कर्मवशी कभी देव योनि प्राप्त करता है, कोई दिव्य होता है पशु योनि, और कृमि कीट आदि, और कर्म से कोई त्याग देता है। कर्म ही जीव का शत्रु, कर्म ही जीव का मित्र और उदासीन। तस्मात् संपूर्ण कर्म स्वभावस्थो सकल अन्यसा जेनो वन्दे तदेवस्य हि दैवतम्। इसी कारण ब्राह्मणादि वर्ण में अवस्थान करते हुए अपना अपना कर्मों भी को कर्म करते रहते हैं, कर्मों का ही आराधना करते हैं। जिसका आश्रय से सुख में जीविका निर्भर हो जाता है, वही मानव का देवता। आदि वही का तरम भाव जतम नाम मुपजी न तस्मा बिंदति क्षेम जारा नाचा सती यथा। आज्ञा जारा अर्थात असती नारी स्वामी का आश्रय में रहते हुए भी दूसरी पुरुषों का सेवा करने से जैसे वो कभी मंगल प्राप्त नहीं कर सकता, किसी भी मानव की एक वस्तु को जीवन उपाय अवलंबन करके अन्य वस्तु का सेवा करने से कल्याणकारी होता है। इसका मतलब क्या? इसका ये करे तो उसका जीवन का भी कल्याण नहीं। ये क्या चीज है? अर्थात कोई व्यक्ति एक देवता को आराधना किया, उससे उनका सुख प्राप्ति नहीं हुआ तो दूसरी को करेगा। किसी को उदाहरण दिया औषधि नारी का।
ये जैसे पोती को त्याग देंगे, उनका दूसरी को उपपोती को असुख होता है, उनका सुख होता है। इसी में एक उन्नत देव या देवी, इसका आराधना से भी वो सुख होता है। भारतीय ब्रह्मणा मित्र राजन वृक्षया वसंतो वार्तया जीव छत्रंतो बीज सेवया ब्राह्मण देव क्षत्रिय पृथ्वी पालन वैश्य कृषि वाणिज्य पशुपालन और शूद्र बीज सेवा से जीवन यात्रा निर्वाह ये निर्दिष्ट, इसका कभी बदलो ना। ब्राह्मण क्या करेगा ना, वेद ही पुष्यति ब्राह्मण, वेद में जो निर्देश दिया है उसी मार्ग करेंगे। क्षत्रिय क्या करेंगे, पृथ्वी पालन करेंगे। वैश्य क्या करेंगे, कृषि वाणिज्य पशुपालन, ये वैष्णव का स्वभाव। शूद्र क्या करेगा, बीजों सेवा करेगा। बीजों मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों का सेवा करेगा। कृषि वाणिज्य गोरक्ष उसी नाम दूर्जो मुक्ति वार्ता चतुर्विधा तत्र बलम गो विकलु कृषि वाणिज्य गोरक्ष और उसी मतलब होता है अर्थ देके उसको बैग देना, यह है खुशी। जब भी एक वैश्य का ये निर्दिष्ट है, हम लोग इसका बीच में सिर्फ गोरक्षा ही करता, अर्थात गोपालन नहीं करता, इसको ही अपना जीवन का उपाय समझ लिया। इसलिए गोपी को जो गो गाय, यही हमारा देवता तुल्य पूज्य। भगवान शिक्षा हम लोग देखते हैं ऐसे ही। इसलिए जब भी राम परम ब्रह्म है, जब उन्होंने खातून लीला किया, राजा बना, तब उनका पास एक ब्राह्मण का लड़का अकाल मृत्यु हुआ, लेकिन जाकर के लक्ष्मण का पास हाजिर हुआ, ये राम का आपसी मेरा लड़का को मौत, क्योंकि राजा का पास से देश में अकाल मृत्यु ऐसा होता है। लक्ष्मण जाके खबर दिया, राम बोला तेरे लड़का को तेल का द्रोण में रख दो, ऐसे ही रखा। अगस्त को स्मरण, अगस्त आया, अगस्त से पूछा मैंने कौन सा पाप किया जिसने ब्राह्मण का लड़का को मौत को। उन्होंने उत्तर में क्या बोले कि आपका राजत्व में शूद्र तपस्या करना, इसीलिए यही आपने राजा इसको रोका नहीं, इसलिए ये पाप आपका होता है। शास्त्रों में विधान ऐसा है कि प्रजा लोग जो पाप करेगा उनका छोटा हिस्सा राजा में बचेगा, और शिष्यों लोग जो पाप करेगा
इनका छोटा हिस्सा गुरु ने कर दिया। इसीलिए ऐसा वो शूद्र कहाँ तो गुस्सा करते, तो बताया दंडकार राम जानते नहीं, जिसलिए खातुर लीला करता है, इसलिए कोई ब्राह्मण से उनको लेके गया, वहां जाकर देखा कि एक व्यक्ति सिर का नीचे पैर को ऊपर करके सूर्य का तरफ निगाह देकर तो कुछ उसे पूछा, आप कौन सा कुल को पवित्र किया? शूद्र। आपका नाम? शंभु। उसी बाबा उनको बोला है, आप अवश्य से प्रार्थना है, आप आशीर्वाद दीजिए, ब्राह्मण का लड़का जिंदा हो। उस बाबा क्या बोला? अवश्य। फिर इनका बोला मुट्ठी में गिरने का करता, वो लड़का गिरता है, आशीर्वाद का जरूर। उसका बाद देखा एक आदि घटना, एक व्यक्ति अपना शरीर को काट काट के उसका गोश्त खुद ही खाता है। उसका बाद उस तालाब में स्नान किया, स्नान करने के बाद बराबर। ये कैसी अजीब बात है, मनुष्य उत्तम पुरुष अपना गोश्त काट करके खाते हैं, ये तो कबाब भी खाता है। उनको पास किया, उन्होंने एक आपेल लाया, राम को देंगे। राम बोला मैं तो ले नहीं सकता, ये दान पवित्र जजन जाजन, ये तो ब्राह्मण का ये निर्देश है शास्त्र, ये तो हमारे लिए नहीं। मैं खोती हूँ, मैं दान कैसे आप परम, आप यदि ना ले इनको कभी भी खाना मिलेगा नहीं। रामचंद्र उसको ले, बाद में वो कौन था? वो विदर्भ का राजा था, ये सब कुछ दान दिया था, अन्नदान किया था, इसीलिए उनको मिला। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर सवाल हो सकता है वो कैसे जिंदा रहेगा? हमारा तो वो पालनी जीविका होता है, वो कैसे जिंदा रहेगा अगर इंद्र बारिश ना दे? ये भी तो रजोगुण से परिचालित होकर उससे ही प्रजागण जीवन धारण करते हैं। इससे इंद्र का क्या काम है? इंद्र का तो कुछ नहीं। एक पिता हम लोग वनवास एक वन और पर्वत आदि में निवास करता हूं। इसीलिए हम लोगों के लिए नगर जनपद ग्राम का घर ये मंगलजनक नहीं। अतएव वो ब्राह्मण पर्वत ये लोगों के लिए युद्ध की नहीं। इंद्र युद्ध का जो उपकरण संग्रह किया है उससे ही तो युद्ध हो जाए।
पायस से लेकर मूंग का सूप, गोधूम जातो जो पीठा, सस्कुली, ये सभी ये सबको यहाँ लाओ, वो का जो पैदा हुआ चीज सब अर्थात वो का दूध, उससे जो खीर वगैरह जो कुछ सब यहाँ लाओ। और ब्रह्मवादी जो ब्रह्म, ये यथाविधि हो कीजिए। और ब्राह्मणों का बहुवंत का अन्न और धेनु दान कीजिए, ऐसा बोल दिया। कुत्ता चंडाल ये सब कोई यथायोग्य दान करना ठीक है। गौ को क्या देना? क्लीन भोजन करना और गिरी का पूजा भी करना। उसका बाद अच्छा से जेवर वगैरह पीना, उत्तम मौसम पीना। भोजन करके आप लोग गो ब्राह्मण अग्नि और ये गोवर्धन को प्रदक्षिण, ये भी तो मेरा यही मत है। यदि आप लोगों का वृत्ति तो हो, इसका आप लोग अनुष्ठान कीजिए। इससे गौ का प्रीति होगा, ब्राह्मणों का प्रीति होगा, मेरा भी ऐसा सूर्य ये बोला कि आज भी भगवान इंद्र का वैश्वनाश करने के लिए ऐसा जब बोला, तब नंदादि गोपों ने इसको ग्रहण किया। उसके बाद कृष्ण का पहले अनुसार सब अनुष्ठान कर दिया। स्वस्ति वचन पाठ हुआ और स्वस्ति वचन क्या? स्वस्ति वचन होता है पहले मंगल सूचक एक करना, स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतोऽनंत, ऐसा बोलता है। और सब स्वस्ति 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 सब बोल के शुरू करते हैं। टाइम कम है इसलिए वो आदमी आ गया, इसलिए मुझे ये करना है। और गोपों ने भी अच्छा अच्छा कपड़ा जेवर ऐसा पहन के गोपियों ने शपथ के ऊपर चढ़ के ब्राह्मणगण का आशीर्वाद का साथ कृष्ण महात्म कीर्तन किया। इसलिए वो जो जान में जाके परिक्रमा होता नहीं, ये बात यही प्रमाण मिलता है। ये गोपियों ने उस शपथ में आरोहण करके उसका बाद कृष्ण ब्रजवास के साथ मिलित होकर खुद ही खुद का प्रणाम किया। इसका मतलब कृष्ण भी गोवर्धन को प्रणाम। गोवर्धन कौन है? कृष्ण। गोवर्धन का दो, एक है कृष्ण स्वरूप और ये होता है अवतार। इस गोवर्धनी इच्छानुसार सर्प रूप धारण करके
अवज्ञकारी जो वनवासी जीव ये विनाश, इसलिए हम लोग अपना मंगल के लिए और गो का मंगल के लिए इनको प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण का इसमें भी आदेश प्राप्त करके पर्वत गो एवं ब्राह्मण का पूजा यज्ञ संगम रूप से समाप्त करके कृष्ण का साथ ब्रह्म में प्रवेश किया, अर्थात यज्ञ इंद्र यज्ञ कौन कराया? बात होता है कि भगवान का पूजा शिक्षा है। मैं तो लोग कैसे जानेगा? इससे क्या हुआ? जब इंद्र का यज्ञ नष्ट हो गया, जो लोग कृष्ण का कहने से इंद्र यज्ञ बंद किया, उस गोपों का प्रति गुस्सा किया। कौन? इंद्र। तो प्रलयकारी जो में उसको बोलते हैं संवर्त। उस संवर्त को आदेश दिया, तुमने खूब वर्षा करो और ऐसा को बहा दो। यही वनवासी गोपों का कितना अभिमान है, हमारा पूजा बंद कर दिया। एक बच्चा को कैसे? वो लोग मर्द कृष्ण को माने मानुष कृष्ण को कहने से मुझे अवहेलना किया, इसीलिए खत्म कर। जैसे मूल व्यक्ति आत्मानुसंधान विद्या को छोड़कर और भिड़ो कर्मजात नाम मात्र नौकादी जाग को अवलंबन करके भव समुद्र पार होने के लिए इच्छा करो। मामूली किस्ती से भव समुद्र पार होता है। इसमें अभी गोपों ने आत्मानुसंधान नहीं करके कृष्ण का आश्रय से भव समुद्र पार होने के लिए इच्छा करते हैं। ये लोग है बाजाओ शब्द मत पंडितो मान कृष्ण मत गोपा में बाचार शिशु शोभा पंडितो हिमानी अविनीत भग्गो मनुष्य का अर्थात कृष्ण का आश्रय करके मुझे अवहेलना किया, नेग्लेक्ट किया। ऐसा बात को बोलने लगा। उस समय जो लोग धर्म में मत होता है वो कृष्ण से बार बार ये लोगों का जो गर्व हुआ इसको खत्म करना है। कैसे करेगा? तो वर्षा करो और मैं नंद का जो गो का गर्व है, गो का जो घमंड है, उसको भी विनाश करो। और साथ साथ क्या वो आदेश दिया? मूर्ख करो 49 मूर्ख खूब दो जोर तूफान आओ
आदेश किया, तब ये लोग बंधन तो होकर बहुत वर्षा लिया और क्या करने लगा, व्रत को उत्पीड़न करने लगा और मेघ से जो बिजली और उसका जो आवाज गर्जन, ब्रज में शिलावृष्टि होने लगा। ये लोग कैसे बारिश का धारा है, एक स्तंभों का माफी वर्षण हो गया, पृथ्वी जल में डूब गया। तब आप कोई भूमि को देखने को समर्थ तो हुआ ही नहीं, सब डूब गया। तब पशुओं ने इतना वायु से का तेज वायु और वर्षा से कांपने लगा। ये लोग क्या करने लगा, पशुओं ने ये अपना देहों से सिर को ढकने लगा और बछड़ा को अपना पैर के नीचे रखकर बचाने की कोशिश की। तब ब्रजवासीगण कहने लगा, हे भक्तवत्सल महाभक्त कृष्ण प्रभु, एक गुस्सादार इंद्र से एक गोकुल धाम और अमृतन को आप ही रक्षा करने में समर्थ। भगवान श्री कृष्ण गोकुल का निवेदन से पहले ही ये लोगों का देखते हुए एक मूर्ख इंद्र का काम है, ये समझ लिया। इंद्र का यज्ञ बंद करने से कुपित होकर ऐसा कर रहा है, मैं अपना सामर्थ्य अनुसार इसका प्रतिविधान करूंगा। पैशज्य रूप तमोगुण इनका विनष्ट कर देते। सत्वगुणशाली देवता के लिए ऐसा ईश्वर अभिमान कभी संगत होता है। मैं कोलोगन का अहंकार नष्ट करने से कोलोगन का भी शांति होगा, ऐसा कृष्ण विचार है। हमारा अधीन परोक्षित ब्रजवासी को मैं रक्षा करूं, यही व्रत ही मैं ग्रहण किया। जब कृष्ण ऐसा कहकर एक हाथ में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, बालक जैसे छत्रक होता है एक किस्म का मशरूम, वो देखने में छत्ता का बहुत हल्का मशरूम, उसी कमाकी जैसे बच्चा लोग उठा लेते हैं, कृष्ण भी ऐसा गोवर्धन को उठा लिया और उन्होंने गोकुल का कहने लगा, हे माता, हे पिता, हे ब्रजजन, आप लोग गोवर्धन का सहारा लीजिए, इसका अंदर में आ जाइए, ये हमारा हाथ से गिरेगा नहीं। इसका अंदर में आने से वायु और वर्षा इससे वायु कटेगा, ऐसा बोला।
तब गोपों ने कृष्ण का कर्पूर से अस्वस्थ होकर अपना गो और शकट में सब चीज लेकर ब्राह्मण आदि का साथ कृष्ण का आदेश स्वच्छंद भाव से गिरी गुहा में प्रवेश किया। कृष्ण ने अपना भूख प्यास ये सब छोड़ करके एक सप्ताह गोवर्धन को धारण किया और अपना स्थान से जोरा से भी इधर उधर हुआ। ब्रजवासियों ने विश्व का साथ दर्शन किया। कृष्ण का स्मार्तिक शक्ति देखकर ये लोग आतंक हो गया और इधर अपना संकल्प जो टूट गया तब मेघों का निवारण किया आग बरसाना और इंद्र। तब कृष्ण देखा ये अकाल में जो बारिश हो रहा था ये मेघ सब ढक गया, सूर्य उदित हुआ और बालू वृष्टि सब बंद है। तब बोला हे गोपो आप लोग अभी स्त्री पुत्र धन आदि देकर एक गिरी गुहा से बाहर में आ गए। अभी कोई भय वृष्टि खत्म हो गया, नदी में भी पानी बहुत कम हो गया, इसलिए भय का कोई कारण नहीं। ये लोग जो अपना गृहों को कारण सफर में लेकर ही गया था ये लेके नहीं, स्त्री बालक वृद्ध सभी निकल गया। प्रभु श्री कृष्ण सबका सामना में अनाज में गोवर्धन पर्वत को उनको जैसा था ऐसा स्थापन है गोवर्धन लीला। यशोदा रोहिणी नंद ये सभी महाबल राम एवं कृष्ण को आलिंगन करके आशीर्वाद किया। तब भी भगवान बुद्धि हुआ नहीं, आशीर्वाद किया। अब सड़कों में जो सब देवता सिद्ध गंधर्व चारों ये भी बड़ा पुष्ट होकर ये पुष्प बरसने लगा। देवराज देवताओं ने शंख दुंदुभी ध्वनि करने लगा, नारद आदि सब गान गाने लगा। नंद यशोदादि को परिवृत होकर कृष्ण बलदेव का साथ व्रत में मन किया और ये इंद्र का भय हो गया, मैं क्या किया, अब मैं क्या करूं। तब इंद्र ने देखा कि हमारा देवनाथ फेल हो गया, तब उन्होंने ब्रह्मा को पास किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा ने उनको बोला तुमने कृष्ण का पास जाके माफी मांगो। बोले मुझे माफ करेंगे, मैं तो बहुत कुछ खाली खुशी बोलता है। सूर्यवी गाजी को अग्रवर्ती करके ऐरावत ने सर्व गंगा का जल ले जा करके उनको पास जाओ। इस सूर्यवी को देखने से उनको गुस्सा वो जाकर जब पहुंचा तब कृष्ण बोला मैं तो छोटा मारो, आप हमारे पास आ गए। बाद में बोला
उनको ये दिया इन्होंने सर्पगंगा का जल से उनका अभिषेक किया। और कोई जो अभिषेक का पानी जहाँ खड़ा हुआ उनका नाम है गोविंद। हम लोग ब्रदरहुड होते वो गोविंद जल स्पर्श करता हूँ बाद में वहाँ ही रहा था। एक वो शिक्षा दिया पूजन करके और भक्तों का माध्यम से शिक्षा। जो भक्त है जो वृत्ति से दूध पीने वाला वो है उन्होंने उनका ही दूध लाके दिया। आज बोला मैं यहाँ पड़ा हूँ, मुझको उठाओ, मैं तुम्हारा इंतजार में था, अब ये माधवेंद्र जी तो उसका उन्होंने जिन्होंने कभी भीख मंगानी उन्होंने मांगा और वही भगवान के लिए अभिषेक करके उनका अन्नकूट जैसे भोग लगाया। कितना दिन 2 साल तक। लेकिन उनका उसमें कोई अहंकार हुआ। भगवान ने क्या बोला, तुमने तो बहुत कुछ किया, शरीर जल गया, इसलिए मल जो कंकाल छूट जाते और चला गया। दोबारा आया भगवान में आसक्ति, जगत का वस्तु में आसक्ति हुआ है। हम लोगों को उल्टा हो, भगवान के लिए करने का बहाना है, विषय में फंस जाता, ये बड़ा मुश्किल। इसलिए होशियार अच्छा विकास होते आनाम